NCB director as well on the very same case and the seizure that has been made from Shaheen Bagh. Let's listen in. Source. The contraband was stored in travel bags, backpacks and jute sacks. The seized heroin originated from Afghanistan, and the drug money suspected to be channeled through Hawala. The seized heroin was packed in packings of Flipkart. During investigation, we have so far arrested one Indian national in this case. During the ongoing investigation, it has been revealed that an Indo-Afghan syndicate based in Delhi NCR and other neighboring states seem to be connected in this case. These syndicates have expertise in manufacturing, adulterating heroin locally. These syndicates have been smuggling goods to India through maritime as well as land border route, wherein heroin was smuggled with various other legitimate goods. Heroin was later extracted from those goods by the Indian counterparts with the help of some Afghan nationals. We have been conducting several raids, and we are hopeful that we'll be busting the entire network. This syndicate is found to be connected with drug traffickers of entire North Indian region, including states of Punjab, Haryana, UP, Uttarakhand and Delhi. Investigation in this case is in progress. Thank you. Sir, अभी हाल ही में स्वापक नियंत्रण ब्यूरो ने अपना ध्यान बड़े केसेस और नेटवर्क पर केंद्रित किया था। उसी श्रृंखला में पिछले कल स्वापक नियंत्रण ब्यूरो की दिल्ली शाखा ने जामिया नगर शाहीन बाग से 50 किलोग्राम हेरोइन, 47 किलोग्राम सस्पेक्टेड नार्कोटिक्स, 30 लाख नगद और नकदी काउंटिंग की मशीन्स और तमाम सारा मटेरियल एक रेजिडेंशियल प्रेमाइस से बरामद किया है। ये जो भी कॉन्ट्राबैंड था वो बैग्स में, बैकपैक्स में और जूट की बोरियों में था। ये हेरोइन अफगानिस्तान से आई हुई है और जो कैश हमें बरामद हुआ है वो हवाला चैनल से आया हुआ प्रतीत हो रहा है। जो हेरोइन स्वापक नियंत्रण ब्यूरो ने जब्त की है वो फ्लिपकार्ट की पैकिंग में पैक थी। अभी तक के अन्वेषण में एक व्यक्ति की गिरफ्तारी हुई है। चल रहे इन्वेस्टिगेशन में ऐसा प्रतीत हो रहा है कि ये एक अंतर्राष्ट्रीय मामला है, एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन है जो इसके पीछे है, जो कि दिल्ली एनसीआर और साथ ही जुड़े उत्तरी भारत के अन्य प्रदेशों में शाखाएं रखे हुए है। इस सिंडिकेट को एक्सपर्टीज है हेरोइन को लोकली मैन्युफैक्चर करने और अडल्ट्रेट करने में। ये लोग काफी समय से हेरोइन के ट्रैफिकिंग के कारोबार में थे, जिसमें उन्होंने मुख्य रूप से समुद्री रास्ता और लैंड बॉर्डर रूट को भी इस्तेमाल किया है। इन पे हम लोगों की निगाहें काफी समय से थी। यहां पे हेरोइन लेजिटिमेट तरीके से लाने के बाद कुछ अफगान नेशनल्स के साथ मिलके हेरोइन को उन आयात किए सामानों से अलग किया जाता था। इस संदर्भ में स्वापक नियंत्रण ब्यूरो ने एक संगठित टीम बनाकर कई जगह छापामारी की है, जिसमें कई प्रदेश शामिल हैं। मुख्यतः दिल्ली, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, हरियाणा और पंजाब से इनके कनेक्शंस पाए गए हैं। अभी भी अन्वेषण जारी है और हमें उम्मीद है कि हम पूरे गिरोह का पर्दाफाश जल्द करेंगे। धन्यवाद। सर, जो आरोपी पकड़ा गया है उसका नाम क्या, प्रोफाइल
अभी ये इन्वेस्टिगेशन जारी है और बहुत जल्द ही इनका नाम हम आपको किस स्टेट से बिलोंग करता है? इंडियन नेशनल है, अफगान अब नेशनल है? एज आई सेड वो इंडियन नेशनल है, किस स्टेट से बिलोंग करता है? वो दिल्ली से बिलोंग करता है। सर ये जामिया केवल सर एक पिक पॉइंट था या यहाँ से डिलीवरी होना था या यहाँ पे कुछ उसको असेंबल कर रहे थे? क्योंकि जामिया में पहले भी इस तरह से ने भी सर कई ड्रग्स की खेत बरामद की है इसी तरह से जो आप बता रहे हैं इसी मॉडल्स पे, तो थोड़ा सा बता दीजिए सर जामिया में ये ड्रग्स आई के रखा गई थी या यहाँ से आगे सप्लाई होना था? जी, यहाँ पे ड्रग्स लाया जाता था और यहीं से फिर दूसरी जगहों में भेजा जाता था। सर आपने फ्लिपकार्ट का नाम लिया था, क्या फ्लिपकार्ट की तरफ से इसमें इन्वॉल्व था या फिर मुझे इस बारे में पता है? इस बारे में इन्वेस्टिगेशन अभी हमें करना है। अभी दिस इज इनिशियल स्टेज ऑफ इन्वेस्टिगेशन, विल डू घर इन्वेस्टिगेशन। से आपने ये ड्रग्स बरामद किया, क्या वो आरोपी का घर है? आरोपी अपने घर से चला रहा था और किराए का मकान? अब अभी तक के इन्वेस्टिगेशन में वो किराए पे था। हम इस बारे में और भी अन्वेषण करेंगे और सर आपने बताया कि ये अफगानिस्तान से आ रहा है, क्या ये हो सकता है क्या आफ्टर तालिबान टेक ओवर इन अफगानिस्तान ये जो इंडिया पे एक मेजर ड्रग हब बनाने का जो एक प्रोसेस है नॉर्दर्न इंडिया लेके, ये क्या प्रोसेस चल रहा है? इज इंडिया ड्रग हब फॉर अफगानिस्तान? this is initial, as I said, this is initial phase of investigation. All these things will be investigated during our investigation. सर आपने एक चीज़ कहा कि ये जो व्यक्ति ने जो अरेस्ट हुआ वो दिल्ली का रहने वाला है, तो जामिया में वो रेंटेड अकोमोडेशन कैसे रहा? ये उन्होंने रेंट किया हुआ था, रहता कहीं और है। ये इसी पर्पस के लिए, ये ड्रग ट्रैफिकिंग पर्पस के लिए उसने रेंट किया था। इनके कई सारे हाइड आउट्स हैं, वो सब डिटेल आपको आने वाले समय पर दिए जाएंगे। सर टोटल अभी तक आइडेंटिफाई कितने लोग हुए हैं एज मतलब सस्पेक्ट या प्राइम सस्पेक्ट? आप पहले वीडियो और क्लिप्स देख लें। नहीं कितने लोग होंगे? लगभग 4 लोग होंगे, 5 या 10 12 जो आइडेंटिफाई। वैसे तो आपने कहा पूरा इंटरनेशनल रैकेट है, लेकिन जो आइडेंटिफाई हुए हैं कितने लोग होंगे? अभी ये हाँ, as I said, this is an international syndicate. There are many people involved, so we'll come to know. Can you tell us the names of the countries at least? Yes, we have already said people from Afghanistan, people from India and Pakistan. सर अवतार सिंह या अब्दुल का रोल क्या है इसमें? इसमें मेन कौन था? अब्दुल है या अवतार सिंह है या इमरान है? इसमें मेन रोल किसका है इसमें? या राजी हैदर है? अभी नाम अभी पहले जैसा बताया आपको, ये इन्वेस्टिगेशन का बहुत ही प्राइमरी स्टेज है, प्रिलिमिनरी स्टेज है, और जैसे जैसे इन्वेस्टिगेशन होगा ये सारे जो आपके सवाल हैं उसके विल बी इन ए पोजीशन टू आंसर। मुजफ्फरनगर भी गई थी, मुजफ्फरनगर में फैक्ट्री से भी वहाँ से बरामद किया क्या? उसमें कैसे आप लोगों को जानकारी मिला, कैसे आप लोग वहाँ पे फैक्ट्री तक पहुँचे? मुजफ्फरनगर वाला जो केस हुआ है वो ATS गुजरात का इंफॉर्मेशन था, वो इनके तरफ से इंफॉर्मेशन आई थी और फिर हमने जॉइंट ऑपरेशन किया उस पर, और जॉइंट ऑपरेशन करने के बाद हमें 35 kg वहाँ से 35 kg हेरोइन और 2.5 kg ATS रिकवर किया था, और वहाँ से हमने कुछ लोगों की गिरफ्तारी की है, और अभी उस केस में भी हमारा इन्वेस्टिगेशन। Okay, that was a big drug haul that has been made by the NCB in Shaheen Bagh, and they're saying that nationals from India, Afghanistan, Pakistan linked to this big drug haul that is also linked to narco terror.